नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं कुमार। और देखिए, रिसेंटली आरबीआई के लेटेस्ट बुलेटिन में एक आर्टिकल छपा है जिसका नाम है कैपिटल फ्लो एट रिस्क, इंडियाज एक्सपीरियंस। और इस आर्टिकल में इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही हैं उनको देखते हुए इंडियन इकोनॉमी से अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो पोर्टफोलियो फंड है वो वापस जा सकता है। और इस इवेंट को आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है ब्लैक स्वैन इवेंट। देखिए क्या होता है ये ब्लैक स्वैन इवेंट, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में आरबीआई ने क्या कहा है। देखिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग जो कैपिटल आउटफ्लो है इंडिया से, इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसको वापस निकालना। उसमें से अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, या आप कह सकते हैं 7,80,000 करोड़ रुपए, वो आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी से वापस जा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5% चांसेस हैं कि जो पोर्टफोलियो आउटफ्लो है इंडिया से ये अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर हो। आप लोग को पता है कि इंडियन इकोनॉमी का साइज है फिलहाल 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, और इस हिसाब से 100 बिलियन यूएस डॉलर हुआ इंडियन जीडीपी का अराउंड 3.2%। और देखिए, अगर इतने बड़े अमाउंट में कैपिटल आउटफ्लो होगा इंडियन इकोनॉमी से तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। और इस रिपोर्ट में इसके रीजन भी बताए गए हैं। सबसे पहला तो है कोविड टाइप कॉन्ट्रैक्शन इन रियल जीडीपी ग्रोथ। आप लोगों को मालूम है कि कोविड के बाद से पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। दूसरा ये कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो गया है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स ऐसे ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं जहां पर उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिले। और आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि यूएस के फेडरल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है, और ऐसे में चांसेस ये हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा निकालेंगे और यूएस की इकोनॉमी में डालेंगे जहां उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता दूं, ये उस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है जब फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंट्री के बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट लिक्विड होता है और इसे कभी भी इकोनॉमी में डाला जा सकता है और कभी भी निकाला जा सकता है। और आरबीआई ने जो वार्न किया है कि कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में ही किया है, क्योंकि इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को लेकर ही मार्केट में स्पेकुलेशंस ज्यादा होती हैं और मार्केट थोड़ा सा भी वोलेटाइल होने पर इन्वेस्टर्स इस पैसे को निकाल लेते हैं। और देखिए, साथ ही आरबीआई ने यह भी वार्न किया है कि ये जो ब्लैक स्वैन इवेंट होगा इसके अंडर जो कैपिटल आउटफ्लो होगा अंडर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये 7.7% ऑफ जीडीपी तक भी जा सकता है। और इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि इस इनस्टेबिलिटी को फेस करने के लिए हमें जरूरत है लिक्विड रिजर्व मेंटेन करने की। अब देखिए, अगर ये आउटफ्लो 7.7% ऑफ जीडीपी हुआ तो इसका मतलब ये कि इंडियन इकोनॉमी से अराउंड 200 बिलियन यूएस डॉलर्स बाहर चला जाएगा, और आप लोग उसका इफेक्ट समझ सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में आरबीआई ने जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं उसको लेकर भी वार्न किया है। और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट को लेकर आरबीआई ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी के 3.9% के इक्वल शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट भी इंडिया से बाहर जा सकता है। और देखिए, ये आंकड़े इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि दिसंबर 2021 तक इंडिया के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो टोटल स्टॉक था वो था अराउंड 288 बिलियन यूएस डॉलर्स, और वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का जो स्टॉक था वो था अराउंड 110.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब सोचिए, अगर इसमें से अराउंड 200 बिलियन यूएस डॉलर्स निकल जाए इंडियन इकोनॉमी से तो है ना खतरे की बात। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनएसडीएल डेटा 2022 का जो कैलेंडर ईयर चल रहा है, इसी में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अराउंड 26.75 बिलियन यूएस डॉलर्स, या आप कह सकते हैं 2,08,587 करोड़ रुपए बाहर निकाल चुके हैं। और इसमें से अराउंड 1,98,585 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही बाहर निकाला गया है। और इसका मेन रीजन है कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने जो स्टेप्स उठाए हैं अपने यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही यूक्रेन वॉर से जो इफेक्ट हुआ है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर। अब देखिए, आरबीआई ने जो रिपोर्ट रिलीज की है और कहा कि अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो कैपिटल आउटफ्लो है वो हो सकता है इंडिया से। इस रिपोर्ट में एक इवेंट को मेंशन किया गया है और वो है ब्लैक स्वैन। देखिए, ब्लैक स्वैन जनरली एक ऐसे रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट को कहा जाता है जो एक सरप्राइज की तरह आता है और जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है सोसाइटी पर या पूरे वर्ल्ड पर। और देखिए, ब्लैक स्वैन इवेंट के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो ये कि ये बहुत ही रेयर होता है और ये जो हमारी रेगुलर एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कंप्लीटली बाहर होता है। दूसरा ये कि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है और वो तभी पता लगता है जब वो हिट करता है। देखिए, ये जो ब्लैक स्वैन थ्योरी है इसे 2001 में रखा था नासिम निकोलस तलेब ने, जो एक ऑथर और इन्वेस्टर हैं।
और बाद में काफ़ी पॉपुलर हुआ 2007 में उनकी बुक के थ्रू, जिसका नाम था द ब्लैक स्वैन, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल। हालांकि देखिए, अपनी बुक में तैलेब ने ऐसा कोई भी मेथड बताने की कोशिश नहीं की जिससे कि इन इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जा सके। इसकी जगह उन्होंने अपनी बुक में जोर दिया इस बात पर कि सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाए और ऐसी स्ट्रेटेजीज डेवलप की जाएं जिससे कि आने वाले ब्लैक स्वैन इवेंट्स को डील किया जा सके और उनके इम्पैक्ट को झेला जा सके। अब देखिए, ये जो टर्म है ब्लैक स्वैन इवेंट, ये रियलिटी में भी ब्लैक स्वैन से जुड़ी है। 1697 से पहले सभी यूरोपियंस को लगता था कि जितने भी स्वैन होते हैं वो सिर्फ व्हाइट होते हैं, और इसी साल में एक डच एक्सप्लोरर ने पहली बार एक ब्लैक स्वैन देखा ऑस्ट्रेलिया में, और ब्लैक स्वैन के देखे जाने की इस घटना को लेकर ही ब्लैक स्वैन इवेंट की टर्म का जन्म हुआ। और इससे जनरली मतलब है कोई भी ऐसा इवेंट जो बहुत ही ज्यादा रेयर हो। अब देखिए, अपनी बुक में तैलेब ने कुछ इवेंट्स को ब्लैक स्वैन कैटेगरी में रखा है, जैसे कि 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था यूएस में बूमिंग हाउसिंग मार्केट के सडनली क्रैश होने से। 1991 में सोवियत यूनियन का जो फॉल हुआ था और वो कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, इसको भी तैलेब ने ब्लैक स्वैन इवेंट की कैटेगरी में रखा है। और साथ ही यूएस पर जो 9/11 का अटैक हुआ था उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो देखिए, आरबीआई की इस रिपोर्ट ने काफी हैरान करने वाला खुलासा किया है। अगर ब्लैक स्वैन इवेंट आता है तो ना सिर्फ ये इंडियन इकोनॉमी को बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।